यहाँ आपको अपडेट करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस सामने आ गया। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना के नए केस से मुतालिक क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का और केस खुल गया और इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक नैब इस हवाले से मालूमात इकट्ठे कर रही है और एक इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां जो है वो खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है, जब केस के साथ साथ ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट का हिस्सा भी इसमें शामिल है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते हैं। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटर्न वापस किए बगैर ही बेच दिया गया, जबकि इसके साथ साथ प्राइवेट तखमीना साज की मिली वजह से ग्राफ वॉच की खरीदार को भी फायदा पहुंचाया गया, जबकि इसके साथ साथ तखमीना साज का तोशा खाने से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है, जबकि इसके साथ साथ ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% कम रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशा खाना में जमा करना जो है वो लाजिम होता है। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत से तहाइफ मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं, लेकिन बानी पीटीआई ने 30,000 से ज्यादा जो दीगर जो तहाइफ है तोशा खाना के करोड़ रुपए के अपने पास रखे और अपने एक नई इंक्वायरी जो है वो खोल दी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए।